तो श्रोताओं, अब आपने सुनवला एक भेंट वार्ता को विषय च प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी श्री मनोज चंद्र से विनय ध्यानी की बातचीत। तो आप लिया सुना आप या भेंट वार्ता। श्रोता भाई-बंधु नमस्कार, मैं छूं विनय ध्यानी और आज जो मेहमान म्यार दगड़ छन वो छन श्री मनोज चंद्रा। 25 सालों से ज्यादा को अनुभव पढ़ने को और पढ़ाना को। अब एक इन मन की अगर हमारा कार्यक्रम में च तो हमारा जो विद्यार्थी छन, हमारा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का खातिर तैयारी करना छन, उनका खातिर आज कुछ खास मूल मंत्र दियालाओ। सबसे पहले मनोज जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपको। ध्यानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये मौका मिला कि हम ये आकाशवाणी में स्टूडियो में बातचीत कराना और उले ये गर्वित करनी विषय है कि हमारे युवाओं को कशी तैयारी करनी चाहिए, सरकारी नौकरियों लीजिए क्या करनी चाहिए। तो एक प्रतिस्पर्धा के एक अद्भुत युग चल रहा, यह युग में लोग भटकनी बहुत, तो वो भटकाव है कशी बचाई जो यह बहुत चिंता विषय है कि हमारे जो पहाड़ों वो बच्चे छे वो एक भविष्य यह देश के पहाड़ जो उच्च ले बने सको। बिल्कुल ठीक बोलिए आपन। अब शुरुआत कला कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना वो पर शुरू बटे के अंगला उठना रहे कि साहब के बोल दे बुनियादी शिक्षा ठीक नहीं है, के बोल दे जो बीचक शिक्षा है वो ठीक नहीं है और उच्च शिक्षा तो कुजान। लेकिन आज का दौर में नई शिक्षा नीति, नया संसाधन, नई खोज, नई तकनीक का दगड़ हम भी बराबर आगे हुआ, लेकिन क्या हमारा विद्यार्थी ये बराबरी तक करना चाहिए? अब ध्यान जी, ये पर बात इन छे कि हम तो ध्यान रखना पड़ो कि जो ये नई शिक्षा नीति आ गए उसमें क्या नई छे, तो नयो जो छे वे थी सबसे पहली हमारे शिक्षकों के समझन पड़ल। तो वो जब समझ जाएगा तब वो जाल बच्चों पास, तो बच्चों पास जब ये जाल तो वो ये बात के समझ सकल, लेकिन नई में क्या नई छे यह समझनी चीज है। तो हम तो आज तक वही शिक्षा पद्धति में छो जो मैकॉले वाली शिक्षा पद्धति छे। तो मैकॉले शिक्षा पद्धति मतलब हमार नंतिना के रटे बेर के लिए वो क्लर्क तक बन सको, यानी उन्हें जो सोचनी समझनी क्षमता थी वो कुंद करी है, और वो सोचनी समझनी क्षमता, निर्णय लेनी, कुछ नई कल्पना करनी, नवाचार करनी जो विचार थी वो खत्म है गो। तो वो खत्म नहीं हो, बच्चे नई नई तरीके सीख सको, यह चीज एक बार जरूरत है। और यह हर लेवल पर होना चाहिए। यह हम यह नहीं कह सकन कि प्राथमिक शिक्षा में कमजोरी है, मध्य में कमजोरी है या उच्च शिक्षा में कमजोरी है, हर लेवल पर इनमें सुधार लेने की जरूरत है। और एक टीचर ले कर सकनी और नानतीन अगर सजग है जो हमारे विद्यार्थी तो उन्हें कर सकनी। लेकिन हर स्तर पर आज हमारे पास प्लेटफॉर्म है गो, हमको समझनी जग मिल गई, हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले छी, और यह आकाशवाणी जो है कि हम लोकवाणी कोनो, तो यह प्लेटफॉर्म छी जो दूर गांवों में बसी लोगों तक ले आवाज पहुंचानी हमें। तो उन विद्यार्थियों को चाहिए कि वो बहुत सजग है बेर, यह आकाशवाणी या दूरदर्शन जो सरकारी चैनल्स हैं, तो इनमें जो ऑथेंटिक चीज है वो ऑथेंटिसिटी के पहचान बेर एक तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बना चिन। और आप ये क्षेत्र में एक जड़ी पछड़ी नौच सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी आप तो मनोज सर बोल दें मिल भी बने। आप मनोज सर, आप ही बता दे कि हमारा जो बच्चा है खास कर पहाड़ का वो कई क्षेत्र में ज्यादा जान चाहिए। पहले तो ऊंचा फौज में चल जाओ रे, लेकिन आज अगर प्रतियोगी परीक्षाओं को चयन की बात आन तो वो कई दिशा में दिन ज्यादातर क्या सोचे अपन? ये पर सब ठुल बात ये छे कि उन्होंने यह सोचना चाहिए कि उन्होंने इंटरेस्ट के में छो। आज तो बात नई नई क्षेत्र है जिनको हम समझन लेना, तो ऐसे क्षेत्रों जानकारी मिलने रोज, वो चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे ब्यूटी हो, वो चाहे अंदर ब्यूटी हो चाहे बाहर ब्यूटी हो। यानी योगा जैसे क्षेत्र ले चाहिए, योगा में ले बहुत बहुत अलग अलग क्षेत्र रहेगी, और वो चाहे औषधि हो और चाहे यह अपनों तरह आवाज दुनिया हो, तो ये आवाज में बहुत कुछ है। तो हमको ये समझन पड़ल कि हमारे रुचि एरिया इंटरेस्ट की है। तो अगर हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अपन समझ गो तो हमको एक समय है पहले उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कोई ले फील्ड है सको, लेकिन चाहे कोई आदमी ज्योतिषी बनना चाहो ज्योतिषी ले बन सको, वो आदमी अगर वास्तुकार बनना चाहो वास्तुकार ले बन सको, डॉक्टर इंजीनियर ले बन सको, ये तो परंपरागत है गो। लेकिन जो नई क्षेत्र ओणी वी बार में जानकारी लिवेर अपन पेरेंट्स के कन्विंस करन ले ओण छे, और
हमारे जो टीचर्स हैं जो अगर उन नई प्रौद्योगिकी नई चीजों बारे में जानकारी रखनी तो उन्होंने देखा जानकारी लिबेरो को जान ले चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर हमको ये चीजों जानकारी मिल सके जहाँ हमारे इंटरेस्ट छे कि उनमें कोई भविष्य ले छे तो अगर हम ये जान लो कि उनमें के भविष्य ले छे तो हम ये दिशा में क्या करना चाहिए ये पर काम करना चाहिए। अगर पहाड़ का बच्चा आप तो बस सुनना चाहिए ना रोज सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए या राज्य सरकार की जितना भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होंगे ना उन तक क्या बाट बतेला कि कब बटे को सोचना शुरू करें और क्या क्या तैयारी करें। अब ध्यान दीजिए ना ये पर किसे के नई शिक्षा नीति में उनमें लिख रहा हो कि 6ठी क्लास बेटी हम वोकेशनल एजुकेशन दे यह मतलब छो कि हमर नंतना की जानकारी वोकेशनल एजुकेशन है जानकारी प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वो 6ठी क्लास में ओण में अब होने चाहिए ये उम्मीद रखें नई शिक्षा नीति ये अपेक्षा रखें तो हमार नंतिना में अगर वो बात छो कि वो 6ठी क्लास तक ये तू सजग हैगी और आज तो सब मोबाइल और टीवी दुनिया छो तो उन्हें सब जानकारी मिल जाए तो उन्हों को 6ठी क्लास में ये कम से कम तय कर लेना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किसे मुझे मौके क्या करना चाहिए। तो हमारे जो ये 5वीं इंद्रिय छी ये हम ज्ञान ग्रहण करना और जो कर्मेंद्रिय छे वो हम दी सकनो तो हम जो ज्ञानेंद्रिय लेनो वो कर्मेंद्रिय के कर सकनो ये दुनिया समाज लीजिए वो सोचण पड़ल समय में। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं बात करो तो हमको जैसे हम यूपीएससी बात करनो पीसीएस बात करनो यूके SSC या एसएससी या डॉक्टर इंजीनियर जो फील्ड छी वो आज ये अपेक्षा करनी कि कम से कम 6ठी बेटी एक सोच होनी चाहिए वे लीजिए और कम से कम 12वीं तक आते आते एक परिपक्व सोच है जाना चाहिए ताकि वो ग्रेजुएशन में भी तरफ बढ़ सको। तो हम आज कहो कि इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन हॉल एकीकृत ग्रेजुएशन मतलब अब उसमें एकेडमिक लिए शामिल है वो तो एकेडमिक में ही हम वोकेशनल शामिल कराना ग्रेजुएशन लेवल में तो हमको 6ठी बेटी 12वीं तक ये निश्चित कर लेना हॉल कि हम 12वीं बात ये करन से। और पहाड़ में अक्सर ये देखने में आन के 12 बाद हम सोचना चाहो कब जाऊला है ना जब 12 हो गया कि हाँ भाई अब हमने इंटर करे अब सोचला कब जाऊला देर हो जान बहुत लेकिन जन के आप लगातार ये दिशा में काम करना चाहिए और कुछ जना कतना विद्यार्थियों का जीवन में अपन परिवर्तन करी कद का किताब भी लिखे लिया अपन किताबों पर बात आनी चाहिए। हमारा विद्यार्थियों में आज किताब चयन का खातिर कुछ रुझान कम होना चाहिए आप कितना महत्व देला कि कन किताब कन पढ़े जा किताब तो देखिए कि सपनों दगड़ जुड़ी है हम जब किताब थे पर सपनों दगड़ जोड़ दियोला तो हम तो पता चल जाओ कि हम कन किताब पढ़नी और कन लोगों से सुन चाहिए तो हमको जब सुनना पत्ते लाग जाने कि हम को लोगों को सुनना चाहिए को लोगों को पढ़ना चाहिए तो कि वो हमारा भविष्य देकर जुड़ी है। तो किताबों जब ले चयन हो तो एक तो हम जय पर ले विश्वास करनो हम लोग को पूछना चाहिए कि को किताब ऐसी जय हमारा निर्माण भल है सको जैमें भल शब्दावली छे भल जीवन चरित्र जैमें देखे हो मिलो। और अगर कंपटीशन में बात करो तो रोज नई पब्लिकेशन होनी लेकिन एक मानक हो जो हमको लोक सेवा आयोग वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग ये सिलेबस दे रहा हूँ तो जो सिलेबस को फॉलो करो वो फॉलो करना चाहिए। और जो पिछले सालों में पेपर आई होनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आज तक पेपर रह रही वो चाहे IAS हो वो चाहे PCS हो या वो है छठ एग्जाम हो जो पेपर एक हम तैयारी करना उनमें पिछले 20 साल 30 साल 50 साल में के सवाल पूछ रही सब वहाँ पहले हमको भी जानकारी होनी चाहिए वो हमारे तय करो कि हम उनको रास्ते में चलना चाहिए। तो हमारे रास्ते तय करना लीजिए पिछले सालों क्वेश्चन बहुत फुल गाइडेंस देनी कोई टीचर है वेले ज्यादा गाइड कर सकनी कोई किताब है वेले ज्यादा गाइड कर सकनी तो पुराना सालों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें ऊपर फॉलो करना चाहिए। मनोज सर एक बात और कि अब पहाड़ का जो नौनी छे न वो सुंदर और सफल प्रयास भी करना चाहिए ये में भी कोई दूर राय नहीं है ना। और हम देखना चाहो कि चाहे लोक आयोग छे या कोई भी आयोग की परीक्षा छे सुंदर हमारा घरों का बच्चा अच्छा करना चाहिए है ना। अब एक बात और आनी चाहिए कि बोल दें के साहब कोचिंग कितना महत्व रख ये माँ कि हमारा घरों का बच्चा चला साहब देहरादून चला साहब हल्द्वानी जोला चला साहब कोटद्वार में और वक्त दुकान खुली छन कि हाँ साहब ये कोचिंग च ये IAS की तैयारी करानो लोक सेवा आयोग की तैयारी करानो तो कोचिंग को चयन और कोचिंग को महत्व क्या है। अब ये पर ध्यान रखने बात ये है कि कोचिंग और कोच भी अलग अलग शब्द हो तो हम कोचिंग
चुनो कि कोच चुनो ये हम पर डिपेंड है। तो हमको ये ध्यान देना पड़ल कि हम कोचिंग नहीं चुनो, कोच चुनो। तो कोच जब हम चुनुन मतलब गुरु चुनुन, उस्ताद चुनुन जो हमको बात बता सको, तो हमूल वही चुनाव करने से, हमूल कोचिंग करने से, हमूल घर छोड़ के शहर जाने से ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आज तो ये सको कि सब चीज हमारे मोबाइल में, हमारे घर में उपलब्ध है। निर्णय हमूल लेने से कि हमको अपन घर में एक उस शांत वातावरण मिल सको, एक जगह मिल सको जहाँ हम पढ़ सकनो रोज नियमित। अगर हम घर में पढ़ सकनो तो आज एक तारीख में हमको कहीं घर में बिहार जाने की जरूरत नहीं, तैयारी लीजिए, पढ़ाई लीजिए। अगर हमको कोई व्यवधान नहीं घर में। और दूसरी बात सुने कि आपको पूछना चाह कि ये में ये कोचिंग के रोल छो, तो मैं तो हमेशा यही बात कहना अपन विद्यार्थियों हूँ कि ये में कोचिंग रोल है, कोचर रोल छे। अच्छा। तो कोच होना जरूरी है, कोचिंग होना जरूरी नहीं। और वो चाहे कोई हमार ठुल सयान है सकनी, हमार कोई पहली जेल कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल रही वो है सकनी। और सब है ज्यादातर में ये कहूँ कि जो लोग ये फील्ड में फेल है गई, 2, 3, 4, 5, 7 साल जेल तैयारी करी, वो फेल है गई, वो लोगों पाले बहुत एक्सपीरियंस हो। यदि वो आज फेल है कोई दूसरा फील्ड में काम करनी, वो चाहे ठेकेदारी ही करल, लेकिन अगर वो अनुभव हलो तो वो सही बात बता दिल। तो हमको उन लोगों को चुनने से जेपा अनुभव छे, तो हम कोचिंग में बजाय वो चीज को चुनो प्रेफरेंस करूल कि जो ठीक गाइड कर सको। तो हमको गाइड जरूरत है, कोचिंग की जरूरत है। क्या बात, बहुत सुंदर। कहीं कोचिंग में एडमिशन लियो तब सिलेक्शन हॉल ये नहीं कह सकन, लेकिन कोई कोचा शरण में जुल तो हमारा सिलेक्शन जरूर है जाल। हमारे जवान तगड़ा टक लगा का आपक बात सुनना जिन किला कि मैं भी कंदूड़ खोल लिख सुनना चाहूं किला कि बोले जान ज्ञान का कि बेटे भी लेना चाहिए, है ना। अब जान हमारा विद्यार्थी जो कि ये बात कुजनी कक्का का आप था सुनना चन मनोज सर को क्या मूल मंत्र रालों करने कि वो जीवन में परीक्षाओं में सफल हुए। सबसे पहले अपन भविष्य, अपन सपना बारे में सोचना पड़ल। और जब हम अपन सपना बारे में सोच लियो तो हमको ई और आगे बढ़ना पड़ल। और हमेशा किताब और टीचर यह चुनना चाहिए जो हमको हमेशा मोटिवेट धर सको। तो हमेशा अपन पेरेंट्स बात सुनना चाहिए और अपन कोचिंग यानी कोच और अपन किताब हमेशा को ऊंचाई पर धरना चाहिए, क्योंकि हमको जीवन में जो अघिन ले जाल वो यही दो चीज है सकनी। और टीचर अगर कोई सच्चे टीचर मिल जाओ तो इन बातों को आंख बंद कर भी फॉलो करना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। मनोज चंद्रा जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि अपन विद्यार्थियों का खातिर, प्रतियोगी परीक्षाओं का खातिर हमारा जो जवान दगड़ा लग्या छन उनका अपन एक मार्गदर्शन दे, उनका कुछ 100 सलाह दी, वो मानला और जीवन में सफल होला। ये कामना का दगड़ी आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सौभाग्य बात है कि मौका मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी।